आइए वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे माधव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत का पालन कैसे करें? इसे करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्त होता है? आप कृपया विस्तार से मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मपुत्र, ध्यान से सुनिए। जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी वह मैं आपको कहता हूँ। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ जी महाराज से पूछते हैं, हे आदरणीय, हे ऋषिवर, सीता जी के विरह में मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप हमें ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से सब पापों से और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय राम, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपके पवित्र नाम से ही सभी प्राणियों के दुख दूर हो जाते हैं, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है, सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है, सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। फिर भी सभी जीवों के उद्धार के लिए पूछा गया यह प्रश्न प्रशंसनीय है। अब मैं आपको इस व्रत की मोहिनी एकादशी का जो व्रत है विस्तार पूर्वक बताता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है। यह एकादशी बहुत मंगल कारक है, सभी प्रकार के पुण्य प्रदान करने वाली है, सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली है, सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने वाली है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति संसार के दुखों से, अनेक पापों से तथा भौतिक भ्रम से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे रम्य भद्रावती नामक एक राज्य था। दतिमान नामक राजा वहां राज्य करता था। चंद्रवंश में जन्म हुआ। यह राजा सहिष्णु और सत्यवादी था। उसी शहर में दलपाल नाम का एक बनिया रहता था जो बहुत ही पुण्यवान वैष्णव था, धर्म कर्म बहुत करता था। जनहित हेतु उस भक्त ने, धनपाल ने, नगर में अनेक धर्मशालाओं का निर्माण कराया, अनेक रुग्णालय का निर्माण कराया, बड़े बड़े मार्ग, पाठशाला, बाजार और भगवान विष्णु के मंदिरों की स्थापना की। पीने के पानी के कुएं, प्याऊ, शुद्ध जल का तालाब, अन्य छत्र पूरे नगर में बनवाए। इसी प्रकार जल कल्याण के लिए अपने धन का उपयोग योग्य तरीके से करते हुए अपना नाम धनपाल सचमुच सार्थक किया। सबका हित चाहने वाला, सबके ऊपर प्रेम रखने वाला इस वैष्णव के 5 पुत्र थे। समन, द्युतिमन, वेदवी, सुकीर्ति और दृष्ट बुद्धि, ये उनके नाम थे। इन सभी में दृष्ट बुद्धि बहुत पापी था, दुराचारी था, दुष्ट व्यक्तियों की संगत करने वाला, व्याभिचारी स्त्रियों का संग करने वाला, निष्पाप पशुओं की हत्या करने वाला, मांस मदिरा पान करने वाला। इन सब पाप कृत्यों से वह अत्यंत पापी और दुराचारी बन गया। अपने परिवार के लिए वो कलंक के समान था। देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग तथा अतिथियों का कभी आदर सत्कार नहीं करता था। सदा पाप करने में रत रहता था। एक दिन मार्ग पर वेश्या के कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए उसके पिता ने उसको देखा। उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी दिन उन्होंने दृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। दृष्ट बुद्धि अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदार और वैसे समाज से अलग हुआ और हर एक के तिरस्कार का विषय बन बैठा। पिता के निकालने से दृष्ट बुद्धि घर से बाहर जाकर ज्यादा पाप कृत्यों में तत्पर हुआ, अधिक और पाप कर्म करने लगा। अंत में जब धन खत्म हुआ तो निर्धनता के कारण उसकी हालत भिखारी जैसी हुई। अन्न न मिलने से उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसके सभी धूर्त मित्रों ने
बहाने बनाकर उसका त्याग कर दिया। दृष्ट बुद्धि को अतिशय चिंता हो रही थी, भूख से वह व्याकुल हो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए, अन्न और धन कहाँ से प्राप्त होगा, इन प्रश्नों को सोचकर वह अशांत रहने लगा। आखिर उसने चोरी करने का निश्चय किया और शुरुआत भी की। बहुत बार राजा के सिपाही उसे पकड़ने के बाद भी उसके पिता का मान सम्मान देखकर छोड़ देते थे, फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया। एक बार विशेष चोरी करते समय वह पकड़ा गया। तब राजा ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज तुम इस राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम महापापी हो। मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, तुरंत इस राज्य के बाहर चले जाओ। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। फिर से सजा मिलने के भय से, डर से दुष्ट बुद्धि राज्य के बाहर गहन वन में चला गया। अविवेक के कारण निष्पाप प्राणियों की हत्या करके उनका कच्चा मांस वह खाने लगा। किसी शिकारी की भांति हाथ में धनुष लेकर वह वन में पाप करते हुए भटकने लगा। दुष्ट बुद्धि हर समय दुखी और चिंतित रहता था, परंतु एक दिन उसके पिछले जन्म के पुण्य के प्रभाव से वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस आश्रम में कौंडिन्य नामक बड़े तपस्वी रहते थे। वैशाख मास था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान से लौट रहे थे। दुखों से परेशान दृष्ट बुद्धि ने अनजाने में ऋषि के वस्त्र से टपकते हुए जल का स्पर्श किया और आश्चर्य वह अपने सभी पापों से मुक्त हो गया। उसी समय उसने ऋषि को दंडवत किया, प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ। ऐसा कौन सा भी पाप नहीं है, ऐसा कोई सा भी पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया। कृपया ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। पाप कृत्यों के कारण मैंने अपने कुटुंब से, मित्रों से, समाज से दूर हो गया हूँ। साथ ही मानसिक दुखों की खाई में गिरा हुआ हूँ। बहुत कष्ट पा रहा हूँ, बहुत दुख भोग रहा हूँ। यह सब सुनते ही पर दुखी होने वाले कौंडिन्य ऋषि ने कहा, सुनो, मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाले व्रत के बारे में तुम्हें कहता हूँ। उस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करते ही तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के आदेश से दृष्ट बुद्धि ने इस व्रत का कठोर पालन किया। हे राजन, इस व्रत के पालन से वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर को प्राप्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, इस व्रत से सभी पापों से, भ्रम से व्यक्ति मुक्त होता है। इस व्रत से प्राप्त होने वाला फल तीर्थ में स्नान करने से अथवा यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले से भी श्रेष्ठ है। अर्थात सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल और उससे कई गुना अधिक फल मोहिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरे द्वारा श्रवण कराई गई यह कथा आपको रुचिकर लगी है, अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।
Hare Hare